अभी आप देख सकते हैं जो ढोसी जो तीर्थ स्थल है, एक तरह से वो अभी पर्यटन में भी कन्वर्ट हो गई हैं ये सारी चीज़ें। पहले इनका जो धार्मिक महत्व रहा था और आजकल यहाँ लोग श्रद्धा के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। तो ये अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन का आजकल सोमवार था, आज मंगलवार हुआ है। तो आज मैं अपने परिवार के साथ या ढोसी का जो तीर्थ स्थल है वहाँ की यात्रा मैंने की है। है उसके बीच में मैं आ चुका हूँ। आप इधर देखेंगे, इधर उस साइड में एक माता का मंदिर है। वापस आते समय मैं वहाँ तक भी जाऊँगा, उसके दर्शन को दिखा दूँ। आप देखेंगे मैं जो चोटी है इस ढोसी पर्वत की, तो उस चोटी के जो मिड में मैं आ चुका हूँ। उसका जो मध्य विश्राम स्थली है, वहाँ से मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। आगे मैं आप आगे आएंगे मेरे साथ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर आप देखेंगे कि ये जो यहाँ आने के बाद यहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं तो बहुत थकान होती है उनको, और थोड़ी सी सांस भी उफरने लग जाती है, सांस फूलने लगती है, दम थोड़ा सा उठने लगता है। तो थोड़ा सा यूँ कहें कि जो जिनकी अधिक उम्र है थोड़े से, उनके लिए थोड़ी इसमें थोड़ी समस्या रहती है। बाकी जो अधेड़ हैं, युवा हैं, वो इसको थोड़ा सा आसानी से इस यात्रा को कर लेते हैं। तो उनको अगर जो वर्ग हैं थोड़े से, उनको अगर थोड़ा सा रोक के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उनको विश्राम करके ये इस तरह की एक धार्मिक जो तीर्थ स्थल है यहाँ स्नान करवाया जा सकता है। मैं भी मेरे साथ यहाँ देखूँ तो लगभग सारे जो परिवार के लोग थे वो अबव 50 हैं, 50 से ऊपर थे सभी। माता 60-70 के समथिंग भी हैं मेरे साथ, वो सब लोग आगे अभी जा चुके हैं, थोड़ा वो विश्राम करेंगे। मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इधर देखेंगे कि ये जो चमन ऋषि का जो आश्रम है वो बिल्कुल आपको सामने इधर दिख रहा होगा। यहाँ से आपको अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कैमरामैन से, इधर दृष्टि से देखें तो चारों
चारों तरफ एक पर्वतों की श्रृंखला बनी हुई है और ये चट्टान आप देखेंगे तो थोड़ा क्रेटर का रूप लिए हुए है। और इसका जो पर्वत श्रृंखला का जो ये गोल घेरा है, वर्त है, इसका जो नीचे की जो तलहटी है वहाँ वो जो ऋषि थे उनका आश्रम है, चमन ऋषि का। और यही वो पावन पवित्र ढोसी का जो तीर्थ स्थल है, वहाँ तक मैं जाऊँगा। अभी आपको पहले मैं यहाँ से वो चीज़ें सब दिखा रहा था, यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा। और अब यहाँ से मैं नीचे की ओर चलूँगा तो मैं रास्ते का आपसे वीडियो अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं एक बार इधर से इसको पूरा एरिया यहाँ से एक बार स्क्रीन में इस चीज़ को पूरे को इधर से आ जाओ। ये आप देखेंगे, देखिए पूरा का पूरा जो एक पर्वतों की श्रृंखला है। इधर आप देखेंगे जो माता जी का जो ये सामने आप देखेंगे माता का मंदिर है। चट्टान पे बहुत बड़ी बड़ी शिला हैं, ये बहुत विशाल आकार की शिलाएं हैं। तो ये सब आप देखेंगे सामने बिल्कुल, जो आप इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो चमन ऋषि का जो आश्रम है और जो पावन पवित्र स्थल है ढोसी का, वो आप सामने देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा मैं ये चीज़ें यहाँ से आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं, आप माता का मंदिर है और इधर आप देखेंगे बड़े विशाल शिलाखंड यहाँ इस तरह से बने हुए हैं। बहुत भारी भरकम बड़े आकार के शिलाखंड यहाँ हैं। तो मैं ये सब चीज़ें अभी शूट कर रहा हूँ। और नीचे की मेरे जो बाकी सदस्य थे सब लोग नीचे जाते, वहाँ भी कुछ पर्यटक गए हुए हैं। हो सकता है वो सब लोग यहाँ या इस तरह की सेल्फी वगैरह लेने के लिए इस तरह की स्थलों को चुनते हैं पिकनिक स्पॉट के रूप में भी। पर इसका ज़्यादा देखा जाए तो महत्व एक जो तीर्थ स्थल के रूप में इस स्थान का ढोसी पावन पवित्र जो तीर्थ स्थल है, इसका ज़्यादा महत्व पर्यटन की दृष्टि की बजाय इसको देखें तो आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व स्टार्टिंग के। और अभी मैं यहाँ से जो बिल्कुल जो मध्य जो स्थल है वहाँ पहुँच चुका हूँ और अब मैं नीचे की ओर प्रस्थान करूँगा। बाकी परिवार के सदस्य नीचे जा चुके हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ भी आप लोगों को वहाँ के अलग अलग सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो मिलते हैं इस सीरीज़ में। ये हो सकता है 4 से 5 वीडियो के रूप में मैं आपको सीरीज़ के रूप में ये चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। साथियों, मैं आपको एक थोड़ा चमत्कारिक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आज की जो ये हमारी यात्रा थी, इस यात्रा में हमें पता नहीं था, जब हम ऊपर की तरफ आ रहे थे तो बीच रास्ते में हमें एक जो कुत्ता है, सामान्य कुत्ता, वो हमारे साथ था। और उस समय तो हमें ये लग रहा था कि शायद ये ऐसे ही होगा, आगे पीछे रुक जाएगा, वापस चला जाएगा, किसी और के साथ है। पर वो हमारे को लगभग आने और जाने वाले काफ़ी श्रद्धालुओं ने हमें क्रॉस किया। कहने का मतलब काफ़ी श्रद्धालु हमसे आगे भी हमको क्रॉस करके चले गए, काफ़ी ऊपर से आए, दर्शन करने के बाद वापस नीचे भी लौट गए। लेकिन ये जो कुत्ता है, लगातार हमने यहाँ 15 से 20 पड़ाव किए हैं, उन पड़ावों के बावजूद भी ये कुत्ता हमारे साथ चल रहा है। तो आप इसके बारे में किस तरह से क्या सामने दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखा दें आप उनको। ये जो कुत्ता है ये बिल्कुल सुबह से हमारे साथ चल रहा है और जब हम रुकते हैं तो रुकता है, चलते हैं तो चलता है। तो ये किस तरह से किस रूप में है, कौन से देवता के रूप में है, ये चीज़ थोड़ा सा देखने वाली रहेगी। और मेरे लिए खासकर ज़्यादा जो लोग ज़्यादा आस्था रखते हैं, ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, उनमें इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा चमत्कार के रूप में ज़्यादा विश्वास वो रखते हैं और मैं भी रखता हूँ। इसमें बड़ी श्रद्धा है, इस चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह से कुत्ता जब साथ चल रहा है, लगभग बीच में से हमको काफ़ी श्रद्धालुओं ने, आने जाने वालों ने हमें पास भी किया है, चाहे वो नीचे से आए चाहे ऊपर से आए। उसके बावजूद ये कुत्ता उन किसी के भी साथ नहीं जा रहा लगातार और हमारे साथ चल रहा है। तो मेरे लिए विशेषकर ये बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है। और आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज़ को देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आज की जो ढोसी की जो धार्मिक यात्रा थी, उसका जो नीचे से चल के और जो ऊपर पहुँचे और ऊपर के बाद हम जो नीचे जो तलहटी है, मैदानी क्षेत्र है, चमन ऋषि का जो आश्रम है, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। घर वाले थोड़े पहले आ गए थे, आप सब देख सकते हैं। और अब हम आगे की ओर जाएंगे, जो पावन तीर्थ स्थल है वहाँ हम स्नान करेंगे। उसके बाद में जो चमन ऋषि का जो आश्रम है, यहाँ कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, उन सब के यहाँ मैं धोख लगाऊंगा परिवार के साथ और सब चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। तीर्थ स्थल है, वहाँ
जो चमन ऋषि का जो आश्रम है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और आपको मैं यहाँ एक बार जो यहाँ की जो प्रयास कर रहा हूँ। इधर देखेंगे तो ये बगीची है और इस साइड में आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ का जो पावन स्थल है जो स्नान का वो है। और यहाँ पे स्नान की ये स्नान स्थल है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये स्नान स्थल है। यहाँ से ये जो स्थल को मैं आपको और थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको ये तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गहराई लग रहा है, काफ़ी गहरा स्थल है ये। कुआं है और ये तो मुझे ज़्यादा ही गहरा लग रहा है। कम से कम इसको देखें तो 60-70 से फुट से भी ये ज़्यादा हो सकता है। ये इस तरह का कुआं है, इस पे ये जाल बनाया गया है और यहाँ से इसको खींच के ये राम राम साहब, या आप हैं क्या ये मंदिर की तरफ से गया भाई नीचे, वैसे तो हम ही मारेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ के बारे में मेरे को बता देंगे क्या आप? मतलब ये किसका मंदिर है ये भाई चमन ऋषि की तपोभूमि है। अच्छा, और चमन ऋषि महाराज का आश्रम है। ये वाला है क्या आश्रम? हाँ, ये वाला है। ये उनका आश्रम था या उनकी तपस्या करते थे? उन्होंने वहाँ करी थी उस पेड़ के पास। वो जो पेड़ दिख रहा है उधर है ना, स्थान है ये स्थान है। ये चमन ऋषि जी का धूना है। आप सामने देखेंगे ये चंद्रकूप है। ये वाला कूप है। हाँ, चमन ऋषि जी ने तपस्या करने के बाद जो स्नान किया था ना, वो इसी कुएं का पानी था। हाँ, वो इसी। ये भी महाराज जी का धूना है, हरिदास जी का। हाँ, हरिदास जी की गद्दी है। हरिदास जी के बाद नरसिंहदास जी महाराज हैं अभी यहाँ प्रेजेंट में। हाँ, और ये काफ़ी महात्माओं की तपोभूमि है। कौशल्यादास जी है, तुलसीदास जी है, हरिदास जी हैं। वो सामने वाला मंदिर वो चमन ऋषि जी का है। हाँ जी, जो च्यवनप्राश जो हम आज के युग में खाते हैं ना, वो यहीं की उत्पत्ति है। हाँ, वो चमन ऋषि जी ने बनाई थी। अब तो कंपनियों ने अपना अपना ब्रांड दे दिया। यहाँ से है, हाँ, उत्पत्ति यहीं से है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था सर आपने? सुनील कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो उन्होंने यहाँ के बारे में सारी चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। ये जो सामने जो आप धुआं सा उठता आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धूप है इसलिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, पर फिर भी आप इसको देखेंगे धुआं जो उठ रहा है, इसके पास एक कैर का पेड़ है। उसी कैर के वृक्ष के पास बैठ के जो ऋषि चमन जो ऋषि हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तपस्या के बाद उन्होंने जो स्नान किया उसको जलकूप के नाम से जाना जाता है। ये आप सामने देख रहे होंगे, आप पहले के फुटेज में आप देखा होगा, मैंने कुआं जो दिखाया था, वहाँ उन्होंने स्नान किया। और ये उनका जो आश्रम था, ये उनका ये आश्रम है। अभी यहाँ जो संत हैं नरसिंहदास जी, अभी यहाँ एट प्रेजेंट वर्तमान समय की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी गद्दी है। और नरसिंहदास जी अभी यहाँ पे रहते हैं। उनका नरसिंहदास जी अभी इस आश्रम के पीठाधीश हैं, यूँ कहें आप। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं आपको जो यहाँ के जो अपन बात करें, जो बागेश्वर ढोसी जो धाम है, उस धाम पे जो महंत थे, जो ऋषि थे, जो यहाँ के जो चमन ऋषि थे, उनका जो समाधि स्थल है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। एक बार मैं आप सबको इनके दर्शन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं विधिवत तरीके से जो उनको धोख प्रणाम करूँगा। सर्वप्रथम मैं यहाँ अभी इसको एक बार रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से अंदर आया हूँ और आप लोगों तक ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल सामने जो अपने चमन ऋषि जी। तो एक सेकंड में यहाँ जी हैं, उनसे प्रसाद ग्रहण किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो यहाँ का जो सबसे बहुचर्चित जो ढोसी धाम है, नमन करता हूँ। मूर्तियाँ बनी हुई हैं बिल्कुल ठाकुर जी का। और ये यहाँ बहुत ही एक पवित्र धाम है, बहुत शांति यहाँ आपको मिलेगी। है ये
पूरा रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा। इधर देखेंगे आप, काफ़ी समतल जगह है, बहुत मनमोहक दृश्य है। सावन में अगर इसको देखा जाए तो इसका बहुत अधिक महत्व हो जाता है। सावन में ये विशेष धाम है जो ढोसी का पावन तीर्थ स्थल है, जो पावन ये स्नान स्थली है। यहाँ एक पवित्र स्नान स्थल है जो चमन ऋषि ने जिस तपस्या के बाद जिस जलकूप में स्नान किया था, वो सब चीज़ें मैं आप तक इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। और आगे मैं आपको इधर देखेंगे वो जो जलकूप है वो आपको देख सकते हैं जलकूप। और उसके बाद आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे ये बिल्कुल नंदी के दर्शन हो रहे हैं। आप नंदी को देख सकते हैं। यहाँ इतनी चारों तरफ जो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं, मैं मेरी आध्यात्मिक भावना के अनुसार इनको नंदी मानता हूँ और नंदी को चरण स्पर्श करता हूँ। जय हो नंदेश्वर। ये इनको मैं इस तरह से आप देखेंगे, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल नंदी को छू रहा हूँ। बहुत अच्छी थे यहाँ जो आप काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये जो आज इस जो धार्मिक स्थल है, इसकी जो पहचान है, चमन ऋषि ने इस जो धार्मिक स्थल को एक अपने तप के बल पे उन्होंने इस तरह का ये स्थल अपने तपोबल के आधार पर उन्होंने तैयार किया था। ये इनका जो आप देख सकते हैं, ये जो स्थल बना रखा है, ये एक तरह से इसको आप चबूतरा का रूप दिया गया है। अभी इसको चबूतरा नुमा बना दिया गया है। यहाँ उनका धूना है। सामने आप देखेंगे जो ये जो पेड़ है, जो कैर का पेड़ है, इस पेड़ के पास बैठ के ही ऐसा बताया गया था। अभी आपके सामने जो यहाँ के जो स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई थी कि ये जो कैर का पेड़ है, इसी पेड़ के पास बैठ के संत यहाँ तपस्या, ये यहाँ कोई श्रद्धालु आए हुए हैं, प्रसाद दे रहे हैं। चमन ऋषि मंदिर से, हरियाणा से, कैथल हरियाणा, ये सभी श्रद्धालु वहीं से आए हैं। कम से कम 20 सदस्य आए हैं और हर बार यहाँ आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। पूरी फैमिली आई हुई है, सारे गांव से, आसपास के मेंबर सब पूरे। वहाँ भी मंदिर है श्री चमन ऋषि महाराज का। वहाँ भी उन्होंने हाँ, वही तपस्या की थी उन्होंने। पहले की थी जी, वहाँ पहले यहाँ पे की थी, वहाँ बाद में जो भी है, मतलब ये तो काफ़ी टाइम से हैं। इनका तो कोई पता नहीं है कितने वर्षों से की है, पहले थी या बाद में थी, विचारणी है ये बात तो। लेकिन वहाँ भी मेला लगता है। अब जो अमावस्या आएगी उसके बाद सावन में जो पहला सप्ताह आएगा उसको मेला लगेगा, और फागुन में भी वहाँ मेला लगता है। हरियाणा में 5 जगह स्थान है इनके। कलावड़ा रोहतक है, मदूद कैथल और चौसाला कैथल, चिमनी है जज्जर में। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे भी। हम आपको ये दिखा दिया यहाँ का, ये इनका पूरा गांव के साथ ये लोग आए हुए हैं दर्शन करके। जो चमन ऋषि है उसके बाद यहाँ और भी बहुत सारे संतों ने यहाँ तपस्या की। अलग अलग समय पे अलग अलग दौर में यहाँ और भी संत आते रहे हैं। जैसे इनके नाम लिखे हुए बाबा रिछपाल दास जी हैं, ये सामने आप देख पा रहे होंगे। तो ये इनका एक कर्म है। चमन ऋषि के बाद ये सब लोग संतों के रूप में यहाँ इन्होंने इस स्थान को अपनी तपोस्थली के रूप में यहाँ चुना। ये बाबा हरिदास जी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो बाद के संत हैं, ये जो संत हैं, ये तुलसीदास जी का जो बना दिया गया है उनका समाधि स्थल। तो ये अलग अलग समाधि स्थल यहाँ बने हुए हैं। इसमें थोड़ा साफ़ सफाई या यूँ कहे थोड़ा रख रखाव की वजह से थोड़ी समस्या यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। धार्मिक स्थल है, धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पे ये स्थित है। अभी तो इसमें वैसे पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा ये सब चीज़ें आप तक पहुँचाने। देखा जाए तो इसका जो धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। काफ़ी संख्या में अगर देखें तो वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पर फिर भी सावन जैसे जो पावन महीने हैं
उन महीनों में देखा जाए तो यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। एक स्नान की दृष्टि से, एक पावन स्नान की दृष्टि से इस स्थान का बड़ा विशेष महत्व ये रखता है। आज के युग में भी बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो इस तरह के जो पावन स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ उसमें आस्था रखते हुए अपनी यात्राएं करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए और अपनी मन की शांति के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। जो पर्वत है और पर्वतों का जो चट्टानों का जो आकार है वो थोड़ा सा एक अलग तरह का आप देखेंगे। इसमें एक विशेष आकृतियाँ इनमें बन चुकी हैं। चट्टानों में आप देखेंगे एक अलग तरह का जो इस तरह के जो कटाव बने हैं, ये जो इस तरह का जो कटाव बन चुका है, आप देखेंगे ये ऐसे कट चुकी हैं ये चट्टानें और इनमें एक गुफा का आकार इन्होंने ले लिया है इन पर्वतों ने। ये पर्वत कहें या इसको एक बड़ी चट्टान है। शनिदेव का जो मूर्ति यहाँ स्थापित है, शनिदेव मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। और इन चट्टानों के बीच, ऐसे दुर्गम रास्तों के बीच अगर ये इस तरह का स्थल पाया जाता है तो किस तरह से यहाँ का जो सामान है, जो भवन निर्माण की जो सामग्री है, उसको किस तरह से यहाँ लाया गया, किस तरह से यहाँ ये इतने सारे जो भवन आप देख रहे हैं मंदिरों के रूप में, समाधि स्थलों के रूप में, जो तीर्थ स्थलों के रूप में इतनी जो सामग्री है वो यहाँ तक लाई गई। इतने दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच, ऐसे कठिन रास्तों के बीच ये सब चीज़ें यहाँ लाके यहाँ स्थापित किया गया। इतने बड़े भवन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा भवन ये आप ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनके लिए थोड़ा सा ये उनकी जो श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास वो थोड़ा और मजबूती मिलती है कि आखिर श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा स्वरूप जो राशि भेंट की या इस तरह का जो जिन्होंने शारीरिक मेहनत की, ये सब चीज़ें उनका जो परिणाम है आज आप इतने बड़े भवन के रूप में यहाँ आप देख रहे हैं। ये जो है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। इधर देखेंगे बहुत शानदार इनका जो भवन को जो रूप दिया गया है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है व आर्किटेक्चर है बहुत ही काफ़ी देखने लायक है। इतने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के बीच ये इस तरह के भवन अपने आप में ये भक्तों की श्रद्धा और जो संत महात्माओं की जो तपस्या उन सब को बयान करती हैं। एक तरफ संतों की तपस्या, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था और विश्वास का ये एक वानगी कही जा सकती है। एक इस तरह का उदाहरण है, एक तरह की नज़ीर ये चीज़ें होती हैं कि इतने जो पर्वतों के बीच, इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला के बीच और काफ़ी ऊंचाई के बावजूद भी इस तरह का इतना बड़ा भवन यहाँ बनना और आज भी मौजूद है, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं भक्त और भगवान या यूँ कहें संत और श्रद्धालुओं का जो भक्ति है उसको ये अपने आप में बयान करती हैं सब चीज़ें। तो मैं अब यहाँ बैठा करते थे क्या महाराज? राम राम साहब। सबसे पहले यहाँ अभी जो सेवा के रूप में यहाँ हैं, जो श्रद्धालु यहाँ सेवा देते हैं, महाराज जी आपको नमन करता हूँ। और थोड़ा सा मुझे बताएंगे महाराज जी, ये अभी यहाँ तो उनका क्या था, गद्दी थी, बैठते थे क्या? ये चमन ऋषि जी के है ना? और वो उधर क्या था उनका समाधि स्थल, वो पीछे वाला भी चमन ऋषि जी, वो अंदर फोटो है ना। हाँ, वो समाधि स्थल है क्या? वो उधर समाधि थी और यहाँ वो बैठते थे। यहाँ वो बैठे थे, ये यहाँ है ना। हाँ, उधर भी वो पुराना मंदिर है ना, उसके अंदर वो ऐसा ही है, वो उठे भी चमन ऋषि की कन्या बाई। ये बता रहे हैं कि वहाँ तो उनका जो समाधि स्थल था और यहाँ खुद साक्षात वो जब श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन देते थे, श्रद्धालुओं से यहाँ मिलते थे। पुराना मंदिर तो वो है। अच्छा, पहले वो लगा था, फिर बाद में यहाँ आएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ बाद में लगाई। अच्छा अच्छा, पहले वो उधर जो चमन ऋषि जी उधर रहते थे। मैं जो जिस भी युग में मैं थोड़ा सा जानता नहीं हूँ किस युग का कितना क्या रहा होगा, पर मैं जो इस ढोसी पर्वत की जो इस पावन भूमि को पावन बनाने वाले संत शिरोमणि महाराज महर्षि चमन ऋषि के चरणों में आज पूरे परिवार के साथ करता हूँ। हे चमन ऋषि जी, मेरा साष्टांग नमन आपको। चमन ऋषि के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इस तपोस्थली में बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे ऋषि चमन के चरणों का दर्शन आज मिला है। ऋषि चमन को
मैं कोटि कोटि साष्टांग नमन करता हूँ। बोलिए ऋषि चमन महाराज की जय हो। मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य का जो समय है वो रहा होगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी इतना समय लग गया, मैं यहाँ दर्शन नहीं कर पाया। और अभी मैं यहाँ आज चमन ऋषि जी की उनका हुक्म हुआ, उनका आदेश हुआ। हाँ, एक थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी हुई चमन ऋषि जी की। उनकी कृपा के बिना देखिए इतनी दूर, इतनी पहाड़ी की जो दुर्गम रास्ते को तय करके यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है। ये चमन ऋषि जी का जो आशीर्वाद होता है, उनका हुक्म होता है, उनकी कृपा होती है जो श्रद्धालु पे, भक्तों पे, वो लोग ही यहाँ चलते। कि जीवन में इस तरह की बड़ी ये सब चीज़ें बड़ी विचित्र होती है। ऐसी पावन भूमि पे आदमी चाह के जा नहीं सकता, ऐसी पावन तपोस्थली में आदमी अपने पैर नहीं रख सकता जब तक उस संत की, जिस संत ने अपने तपोबल के आधार पर इस भूमि को पावन और पवित्र किया है, ऐसी भूमि पे कोई हर कोई ऐसे नहीं आ सकता। ये ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है आप लोग इसको स्वीकार करें या नहीं करें। दूसरी चीज़, इतना बड़ा मंदिर आप देखेंगे, इतना बड़ा भवन, जब इन पर्वतों के बीच किस तरह से इन चीज़ों को यहाँ लाया गया, चढ़ाई के बाद इस तरह से ये सारा सामान यहाँ ला के इतना बड़ा मंदिर यहाँ बनाया गया है, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये बड़ी श्रद्धा का, बड़े विश्वास का, और एक तरफ संतों का, भारत की जो संस्कृति है उसमें संतों का बड़ा महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति को, और यहाँ जो संस्कार हैं, आध्यात्मिक संस्कार या जीवन में मूल्यों की स्थापना जो की है संतों ने, और उसी का अनुसरण हम हो सकता है पूर्णतः तो नहीं कर पाते, पर फिर भी थोड़ा बहुत उन चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारे हुए हैं। थोड़ा सा आप अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करें, और जब कभी भी आपको ऐसा अवसर मिले तो इस तरह के जो तपो स्थल हैं, संतों की जो तपोस्थलियाँ हैं, वहाँ अपने को लेके जाए और उनके चरणों में शीश नवाएंगे तो निश्चित रूप से संत आपको कुछ आपकी जो मनोकामनाएं हैं या जीवन में आपको किस तरह से दिशा देने का काम है, वो बड़ी कृपा होती है। आज मैं सर्वप्रथम तो मेरे गुरु भूदेवदास जी को नमन करता हूँ। उनका जो शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद मुझे मेरे जो आज ढोसी धाम है, बड़ा पावन और भारत में है। आज चमनप्राश का नाम आप सब लोग जानते हैं। चमनप्राश किसी से छुपा नहीं है, जिसका अमिताभ बच्चन उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो जो जड़ी बूटी है, जो औषधि है, उस औषधि को बनाने वाले, ये खोजने वाले आप देख रहे हैं, साक्षात जो चमन ऋषि जी हैं, या उनकी मूर्ति के रूप में अभी वो विराजमान हैं। आप भले इनको मूर्ति के रूप में देखें या साक्षात माने, ये आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। पर आप अगर भावना रखेंगे तो बिल्कुल साक्षात, मैं तो यही मान रहा हूँ कि साक्षात में आज मुझे बड़ा, ये आज का दिन बड़ा पुण्य का दिन है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे संत श्री चमन ऋषि जी के आश्रम में उनके चरण कमलों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। सौभाग्य की बात है, और एक बहुत बड़ी आज मुझे अंदर से खुशी हो रही है, मन प्रफुल्लित है। मैं बहुत खुश हूँ संत का इस पावन भूमि पे मुझे आने का अवसर। आप बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। कहाँ से आप? थाना गाँव से हैं। कितने समय से? अब रात पर यहीं रहते हैं क्या? महाराज की दया से वो मंदिर में आज तक नहीं रहने से। हाँ, जिम्मेदारी देखे गए आप? कोई नहीं, जिम्मेदार आदमी आप ही हो और आप ही हो गया। बिल्कुल। तो साथियों, इस तरह से आप देखेंगे वीडियो लगभग बहुत आधे घंटे से ऊपर का बन चुका है, तो मैं अब आपको इसको थोड़ा सा रोकूंगा वीडियो को।